एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। गांव वाले मोमो नाम की चुड़ैल के किस्से सुनाते थे जो वहां रहती थी। उनका कहना था कि उसकी आंखें आग की तरह लाल होती हैं, हंसी डरावनी होती है और वह किसी को भी मेंढक में बदल सकती है। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे पहाड़ी के पास कभी न जाएं, खासकर रात के समय तो बिल्कुल नहीं। मोमो की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर बार कहानी में डर और बढ़ा चढ़ाकर बातें जुड़ जाती। कुछ लोग कहते थे कि मोमो झाड़ू पर उड़ती है, तो कुछ ने कसम खाई थी कि उनके पास एक काली बिल्ली है जो बात कर सकती है। सच तो यह है कि मोमो को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सभी मानते थे कि वह सचमुच में है। एक रात जब बहुत तेज तूफान आया हुआ था और हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी, तो कुछ बच्चे एक टिमटिमाते लालटेन के पास बैठे थे। वे मोमो की कहानी सुन रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं। बिजली का हर कड़कना, हर चमक पहाड़ी पर चुड़ैल की मौजूदगी की पुष्टि करता हुआ प्रतीत होता था। कहानी खत्म हुई, भारी खामोशी छा गई। बच्चे अपने अपने कंबल पकड़े हुए घर भागे। उनके मन में मोमो के डरावने चेहरे की तस्वीर छपी हुई थी। गांव के बच्चों में 3 दोस्त थे। माया जो बहुत बहादुर थी, राजू जो बहुत होशियार था और छोटू जो शांत था लेकिन सब पर ध्यान देता था। बाकी बच्चों के विपरीत वे मोमो की बुराई के बारे में कन्विंस नहीं थे। उनके मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब कोई नहीं दे पाता था। कोई चुड़ैल क्यों बनेगा? छोटू ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। और वह पहाड़ी पर अकेली क्यों रहती है? माया ने डर के बजाय चिंता से भरी आवाज में कहा। राजू जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता था ने कहा, मुझे लगता है कि गांव वाले बस उसी चीज से डरते हैं जो वे समझ नहीं पाते हैं। तीनों दोस्त अक्सर दोपहर को एक साथ बैठकर मोमो की कहानी पर अपने डाउट्स के बारे में बातें करते थे। वे चुड़ैल के प्रति डर और फैसिनेशन का एक अजीब सा मिश्रण महसूस करते थे। वे सच्चाई जानना चाहते थे। एक दिन जंगल के किनारे खेलते समय राजू को एक आइडिया आया। क्यों न हम खुद ही जाकर देखें? उसने शरारत से अपनी आंखें चमकाते हुए सुझाव दिया। माया जो कभी भी एडवेंचर से पीछे नहीं हटती थी, तुरंत मान गई। हाँ, चलो इस मोमो से मिलते हैं। मुझे यकीन है कि वह बस एक लोनली बुढ़िया होगी जो बहुत ही टेस्टी कुकीज बनाती होगी, उसने कहा। छोटू जो शुरू में हिचकिचा रहा था, आखिरकार अपने दोस्तों के उत्साह को देखते हुए मान गया। वह जानता था कि यह एक रिस्की प्लान था, लेकिन कुछ तो बात थी जो उसे सही लग रही थी। हो सकता है शायद वे मोमो के बारे में सच्चाई जान सकें और गांव को उसके डर से मुक्त करा सकें। तीनों ने पूर्णिमा की रात को अपने सीक्रेट मिशन पर जाने का फैसला किया। यह वह रात थी जब कहा जाता था कि मोमो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन यह सबसे चमकदार रात भी थी जिससे उनकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती। जैसे ही पूर्णिमा का चांदी जैसा चांद आसमान में उठा, उसने पूरे गांव को अपनी चांदनी में नहला दिया। तीनों दोस्त अपने सीक्रेट जगह पर मिले, गांव के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे। हर किसी के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और डर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ दिल था। याद रखना, राजू ने धीरे से कहा, हम चाहे कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी परछाई चांदनी में लंबी और पतली होती जा रही थीं और वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू की हर हूंठ उन्हें चौंका देती थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनका डिटर्मिनेशन उनके साझा उद्देश्य से मजबूत होता गया। जैसे जैसे वे गांव के जाने पहचाने नजारे और आवाजें पीछे छोड़ते गए, जंगल उनके चारों ओर घना होता गया। हवा ठंडी होती गई, जिसमें गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू घुली हुई थी। रास्ता जो चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, पहाड़ी की ओर जाता था। हर कदम उन्हें अनजान की ओर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अजीबोगरीब आवाजों के साथ जीवित हो उठा है। पेड़ों की शाखाएं भूतिया भुजाओं की तरह हिल रही थीं। उनकी परछाई जंगल के फर्श पर खतरनाक तरीके से नाच रही थीं। छोटे छोटे जानवर झाड़ियों में भाग रहे थे। उनकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। हर आहट पर बच्चे अपनी सांसें रोक लेते थे। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो रही थीं। क्या आपको लगता है कि मोमो हमें देख रही है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। माया, जिसका हाथ राजू के हाथ में था, ने उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। चिंता मत करो छोटू, उसने धीरे से जवाब दिया। मोमो बस एक कहानी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए थे। उनका रास्ता उनकी टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहा था।
जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा काफी ठंडी होती गई। एक हल्की धुंध छाने लगी थी, जिससे आसपास का नजारा और भी भयानक हो गया था। जैसे ही बच्चों को अपने मिशन पर डाउट होने लगा, उन्होंने उसे देखा। दूर से एक धुंधली टिमटिमाती रोशनी यह उस टूटी फूटी झोपड़ी की दिशा से आ रही थी। उनके अंदर उम्मीद जागी, साथ ही थोड़ा डर भी था। यही है, राजू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। ये मोमो की झोपड़ी ही होगी। बच्चों ने घबराहट से एक दूसरे की तरफ देखा। वे इतनी दूर आ गए थे, अपनी जिज्ञासा और साहस से प्रेरित होकर। अब अपनी मंजिल के सामने वे उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस कर रहे थे। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, टिमटिमाती रोशनी तेज होती गई, जिससे बगीचे में लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। झोपड़ी जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा टूटी फूटी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, रंग उखड़ रहा था और छत कई जगहों से झुकी हुई थी। यह डरावनी से ज्यादा उदास और लोनली लग रही थी। हिम्मत जुटाकर बच्चे पैरों के बल झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे सामने की खिड़की के पास पहुंचे, पर्दे पर एक परछाई दिखाई दी। आग की रोशनी में चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी सीधे उन्हें घूरती हुई प्रतीत हुई। बच्चे डर के मारे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। मोमो! छोटू हाँफते हुए बोला और माया का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजू, जिसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, ने अपनी टॉर्च खिड़की की ओर चमकाई। एक पल के लिए आंखें गायब हो गईं, फिर दोबारा दिखाई दीं, इस बार डर के बजाय आश्चर्य से भरी हुई। एक गहरी सांस लेते हुए माया ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज शांत रात में गूंज उठी। वे अपनी सांसें रोककर इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वे मुड़ने ही वाले थे कि दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और सामने थी एक छोटी, कमजोर बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपने नाइट गाउन के ऊपर एक फटी हुई शॉल पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था। वह उस डरावनी चुड़ैल जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसा कि गांव वालों ने बताया था। अरे नमस्ते बच्चों, इतनी रात गए तुम सब मेरे छोटे से घर कैसे आए? बच्चे उसे देखते ही रह गए। बोलती बंद हो गई। उनका डर राहत और जिज्ञासा की लहर में बदल गया। उन्हें अंदर बुलाते हुए मोमो ने उन्हें गर्मा गर्म दूध और कुकीज दी और धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी, जब वे हकलाते हुए अपनी कहानी सुना रहे थे। जब उन्होंने उन डरावनी कहानियों का वर्णन किया जो उन्होंने सुनी थीं, तो वह धीरे से हंसी। ओह, वो बेकार की अफवाहें। मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ जो अपने सुकून और शांति से रहना पसंद करती है। मोमो वास्तव में एक कुशल वैद्य और कहानीकार थी। वह सालों से पहाड़ी पर अकेली रह रही थी। वह गांव की गपशप और डर से दूर अपने किताबों और पौधों की संगति पसंद करती थी। बच्चे रात का बाकी समय मोमो की कहानियां सुनते रहे। वे मोहित हो गए, क्योंकि मोमो ने पहाड़ी पर अपने जीवन की कहानियां साझा की। उसने उन्हें अपने द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों के बारे में बताया, अपने दोस्त जानवरों के बारे में बताया और हर रात अपनी खिड़की से देखे जाने वाले तारों के बारे में बताया। उन्होंने जाना कि आग जैसी आंखें वास्तव में उनके तेल के दीपक का प्रतिबिंब थीं और उनकी डरावनी हंसी अकेलेपन में खुशी खोजने का उनका तरीका था। जैसे ही भोर की पहली किरण दीवारों की दरारों से झांकी, बच्चों को पता था कि उन्होंने एक अद्भुत खोज की है। मोमो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक दयालु, लोनली व्यक्ति थी जिसे गलत समझा गया था और जिससे दूरियां बना ली गई थीं। जाने से पहले बच्चों ने मोमो से वादा किया कि वे जल्द ही उनसे मिलने फिर आएंगे। वे झोपड़ी से चले गए। उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। जंगल, जो अब डर की जगह नहीं था, उन्हें अलविदा कह रहा था जब वे पहाड़ी से नीचे जा रहे थे। गांव लौटने पर बच्चों ने अपना नया ज्ञान सबको बताने में देर नहीं की। उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में हर किसी को बताया। मोमो की दया, उनके ज्ञान और उनके आतिथ्य की गर्मजोशी का वर्णन किया। पहले तो गांव वाले सोच में पड़ गए। सालों से चले आ रहे डर को दूर करना आसान नहीं था। आपको हमारी बात माननी होगी। मोमो चुड़ैल नहीं है, वह एक दयालु और ज्ञानी वैद्य है। उन्होंने अपनी कहानियां और नुस्खे हमारे साथ भी साझा किए। वह वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था। लेकिन बच्चों के दृढ़ विश्वास और मोमो द्वारा हर्बल नुस्खों के अपने ज्ञान को साझा करने की इच्छा ने धीरे धीरे उनके मन से डर को कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ग्रामीण पहाड़ी पर जाने लगे। उनके दिलों में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और जुड़ने की चाह थी। वे अपने खेतों से ताजी उपज मोमो के लिए लाते, झोपड़ी के कामों में उनकी मदद करते और ध्यान से उनकी कहानियां और ज्ञान सुनते।
मोमो डरावनी चुड़ैल की कहानी गुमनामी में डूब गई और उसकी जगह मोमो दयालु वैद्य और कहानीकार की कहानी ने ले ली। बच्चों के साहस और जिज्ञासा ने न केवल सच्चाई का पता लगाया बल्कि पूरे गांव का दिल भी बदल दिया। उस दिन से पहाड़ी पर झोपड़ी की खिड़की में टिमटिमाती रोशनी अब डर की निशानी नहीं थी, बल्कि आशा, दोस्ती और इस समझ का प्रतीक थी कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती